का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। अरे आप हार्टी कांग्रेट्स, मुबारक हो भाई। शगुफ्ता ने बताया तुम दोनों की शादी तय हो गई। जी शुक्रिया, बैठिए ना। नहीं दोस्त, मैं जरा जल्दी में हूँ। किस बात की जल्दी है? एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी ऑफर आई है। कुछ बताइए भी तो। सुन तो, मीरा भाई की सारी भजनों का एक डबल कैसेट बनाने की ऑफर आई है। हाँ, और वो सब गीत तुझे गाने हैं। हाँ, आज के दिन इससे अच्छी खबर और कौन सी हो सकती है? तो बता, तू रिहर्सल के लिए कब बैठना चाहे? आज ही से? तो ठीक है, मैं तुझे फोन करूंगा। ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय योगेश। बाय बाय। खुदा हाफिज। तुम तो मुझसे शादी का फैसला कर चुकी हो ना शगुफ्ता? हाँ, और वो फैसला अभी तक मैंने बदला नहीं है। गुड। तो फिर गाना गाने का फैसला बदल डालो। मतलब कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी हो तो ये गाने वाने का चक्कर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नहीं योगेश, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन गाना गाना नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं दुनिया में किसी के लिए भी संगीत नहीं छोड़ सकती। शगुफ्ता, इतनी जल्दबाजी में अपना फैसला मत सुनाओ। ऐसे ना हो कि तुम बाद में पछताओ। मैं फिर आऊंगा। इसे शगुफ्ता का घर समझ के आइएगा। उसी शगुफ्ता का घर जिसकी आवाज सुनकर आप कश्मीर से यहाँ तक खींचे चले आए थे। खुदा हाफिज। आओ राधा, मैंने वकील साहब को तुम्हारे काम के लिए बुलाया है। गुड इवनिंग मिसेस बजाज। गुड इवनिंग। क्या फैसला किया आपने? डाइवोर्स का फैसला तो तुम्हारा है राधा। मैंने तो इन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। थैंक यू। मैंने आपको सब बता ही दिया है, आप इन्हें बता दीजिए, मैं चलता हूँ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद नहीं बता सकते मुझे? मैं आप दोनों का वकील हूँ और चाहता हूँ कि बिना लड़े आप फैसला कर लें। जा इसी ले रहा हूँ ताकि मिस्टर बजाज मेरी राय न ले सके और न ही आप मुझे अपना दुश्मन समझे। गुड बाय। बाय बाय। बैठो राधा। माधु, जी भैया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अभी आके जस्ट वेट फॉर मी। जल्दी आओ। राधा, मैंने वकील साहब को इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किस किस वजह से तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती हो। एक वजह यह हो सकती है कि पति शराबी हो और पत्नी को इल ट्रीट करता हो। दूसरे ये कि अगर
पति के संबंध पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत से हो। तीसरे बस 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 बस, नहीं सुना मुझे और कुछ। सुन रो रहा था, शायद तुम्हें कोई वजह मिल जाए जिसकी वजह से तुम डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सको। आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि आप में कोई अवगुण है, और न ही कभी मैंने कोर्ट में जाने के बारे में सोचा। लेकिन राधा, कोर्ट में जाए बगैर डाइवोर्स भी तो नहीं मिल सकता ना। मिल सकता है। मैंने सोचा कि शायद आप मेरी और अपनी परेशानियां, दुख और फ्रस्ट्रेशंस देखकर खुद ही तलाक के लिए राजी हो जाएंगे। राधा, ये परेशानी, दुख और फ्रस्ट्रेशन उस वक्त और भी बढ़ जाएंगी जब तलाक हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों के साथ साथ प्रिंस भी दुखी होगा। आपको प्रिंस की याद तभी आती है जब मैं डिवोर्स के बारे में बात करती हूँ, है ना? नहीं, फिर मुझे उस वक्त प्रिंस की याद नहीं आती, बल्कि उसकी बेचारगी का एहसास होता है, क्योंकि तलाक के बाद न तो वो तुम्हें माँ कह सकेगा और न ही तुम्हारे दूसरे पति को अपना बाप कहना पसंद करेगा। दीपक के खिलाफ उसके मन में नफरत किसने पैदा की? आपने ना? जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे बाप की जिंदगी में तुम्हारी माँ के अलावा एक और औरत भी है, तो तुम्हारे दिल में उस औरत और तुम्हारे बाप के खिलाफ नफरत किसने पैदा की थी? हाँ कहो भैया। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। भैया आपको बार बार एक ही बात कहने की आदत कब से पड़ गई है? जब से तुम्हें बार बार एक ही बात को सुनने के बाद ना समझने की आदत पड़ गई है। मधु, तुम जानती हो जतिन तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम भी मुझसे कह चुकी हो जो तुम कर रही थी वो नाटक था। तो फिर जाके तुम सीधा सीधा नीलम को क्यों नहीं समझाती? ये सब झूठ है। क्योंकि जो सोचकर मैंने ये नाटक किया था वो हुआ नहीं। ना आपने राधा का पीछा छोड़ा और ना ही उससे शादी की। मधु, मैं राधा के तलाक का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन उसका तलाक हो जाएगा मैं उसी दिन उससे शादी भी कर लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा राधा। और शायद आप इसी बात का फायदा उठा रही हैं कि दीपक मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे रखेल बनाकर नहीं रखना चाहता। मुझे यकीन है कि रखेल बनकर तो तुम भी नहीं रहना चाहते। वही तो, और इसी जानकारी का आप फायदा उठा रहे हैं और मुझे डिवोर्स ना देकर दीपक की पत्नी बनने से रोक रहे हैं। पत्नी तो तुम मेरी हो। जब मुझे छोड़ना चाहती हो तो एक रोज उसे भी छोड़ दोगी। You mean to say कि औरत अगर एक बार डिवोर्स ले ले तो फिर कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती? She becomes a bitch. तुम पहले इस किस्म की गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी राधा। अगर आपको मेरी सब बातें बुरी लगती तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते मिस्टर बजाज? क्योंकि तुम बुरी नहीं हो। There's no use talking to you. भैया अगर राधा उन्हें नहीं समझा सकी तो तुम क्यों नहीं चले जाते मिस्टर बजाज से बात करने? क्या कहूँ उनसे कि आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? हकीकत तो यही है भैया। चाहते तो तुम भी यही हो, पर कहते नहीं, क्योंकि कहने में ये बात कुछ घिनौनी सी लगती है। मधु, ये बात शायद इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम मुझे ये बात राधा के पति से कहने को कह रही हो। अच्छी बात तो भैया किसी से भी कहो अच्छी ही लगती है। हाँ, बुरी बात कहने से इंसान जरूर घबरा जाता है। Now don't start that again कि मैं जो कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ। आवाज ऊंची करके बोलने से बुरी बात अच्छी नहीं बन जाती भैया। मधु, मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बुलाया था। पर मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया। हाँ, प्रॉब्लम है आपकी और राधा की और उसके भाई भाभी की। वैसे अगर आप कहे तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम तो सिर्फ मिस्टर बजाज ही सॉल्व कर सकते हैं। और आप उनसे मिलेंगे नहीं। आप कहें तो मैं कोशिश करूं? तुम? ज्यादा से ज्यादा मिस्टर बजाज ना ही तो करेंगे। ना तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं मधु। पर भैया मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। शायद मैं ही उन्हें समझा सकूं कि इसी में सबकी बेहतरी है।
हेलो। हेलो पापा, हाउ आर यू? हेलो प्रिंस, मैं ठीक हूँ बेटे, तुम कैसे हो? हाँ पापा, मम्मी कहाँ है? आपके पास ही है ना? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, यहाँ दूसरे कमरे में है। बाद में बुलाता हूँ, पहले तुम मुझसे बात कर लो। पापा, सुबह का पेपर पढ़ा था? हाँ बेटे, पढ़ा था। उसमें वो न्यूज़ पढ़ी? कौन सी न्यूज़? एक लड़के ने उसकी माँ और उसकी बॉयफ्रेंड को मार डाला। हाँ बेटे, इट्स वेरी सैड। वो न्यूज़ पढ़ के मेरा दिल ने कहा मैं भी वैसा ही करूँ। क्या कह रहे हो बेटे? पूरी बात तो सुने पापा। मैं मम्मी को नहीं मारूंगा, वो तो अच्छी है, पर वो दीपक है ना, उसको तो जरूर मार डालूंगा। बेटे ऐसा नहीं कहते। अब देख लेना पापा, मैं मम्मी के दौर से पिस्टल लेके दीपक को मार डालूंगा। पहले 2 गोली तो मैं उसके आंखों में मारूंगा, जिससे वो चोरों की तरह मम्मी को देखता था, और तीसरी गोली में ये कैसी आवाज थी पापा? शायद पास वाले कमरे में दूसरे फोन पर तुम्हारी मम्मी हमारी बातें सुन रही है। शायद उसने फोन तोड़ दिया। अच्छा किया, अब वो चोरी से हमारी बातें नहीं सुन सकेगी। सुनो बेटे, मैं जल्दी ही तुम्हें घर वापस ले आऊंगा। हाँ पापा, जल्दी ले जाओ, फिर मैं दीपक को मजाक चखाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मिस्टर बजाज, एक लड़की आपको मिलने को मांगता है। कौन लड़की? कहीं ये लड़की वो जर्नलिस्ट तो नहीं? मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। नो मिस्टर बजाज, हम उसको पहचानता है, ये वो नहीं है। तो पूछो कौन है। अगर ये कोई जर्नलिस्ट है तो इसे बाहर से ही भेज दो। अच्छा मिस्टर बजाज। हाँ। मिस्टर बजाज पूछता है क्या काम है? मुझे कुछ पर्सनल काम है उनसे। तुम उसको पर्सनल जानता? नहीं। जब भी तुम उसको पर्सनल नहीं जानता तो पर्सनल काम कैसा हो सकता है मैन? अच्छा ये बताओ, तुम कौन सा पेपर के लिए लिखता है? पेपर? अरे नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। क्या तुम जर्नलिस्ट नहीं है? तुम क्या काम है वो नहीं बताता तो हम तुमको मिस्टर बजाज के पास कैसा ले जाएंगा? ओ बेबी, हम आता है, ठहरो। तुम यहीं ठहरो। हाँ, हम अभी आता है। हेलो मिस्टर बजाज। हेलो, आप राधा से मिलने आएंगे? वेल नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, बैठो। थैंक्स। हाँ कहो। मिस्टर बजाज, मैं समझती हूँ ये आपका पर्सनल मामला है, फिर भी मैं हिम्मत करके आपसे बात करने आई हूँ। मिस्टर बजाज, वो लड़की तो चला गया। ये कौन है? अरे हाँ, ये तो वही है। सॉरी मिस्टर बजाज, हम बेबी के पास अंदर था ना। लो, ये मेरे टेबल पर रख दो। हाँ जी। और 2 कप चाय लाओ। श्योर मिस्टर बजाज। हाँ। हेलो। शी इज अ फूल। वो समझती हो मिस्टर बजाज को समझा लेगी? क्या समझा देगी? यही कि वो तुम्हें तलाक दे दे। उसे मेरे मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है दीपक? राधा, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, ये मेरा मामला भी है, और मधु मेरी बहन है। तो तुम्हें आना चाहिए ना मिस्टर बजाज से बात करने यहाँ। राधा, वो मेरा भला चाहती है, जिस तरह तुम्हारा भाई तुम्हारा भला चाहता है। He is a fool. शायद मेरी बहन भी पागल है। वो समझती है कि वो मिस्टर बजाज को डिवोर्स के लिए राजी कर लेगी। Okay. मैं बनाती हूँ। तुम यही कहने आई हो ना कि मैं राधा को आजाद कर दूं? जी। पहली बात तो यह है कि राधा किसी कैद में नहीं है कि मैं उसे आजाद कर दूं। चीनी? नो शुगर प्लीज। मिस्टर बजाज, मेरा मतलब था कि आप उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दीजिए। अगर शादी का बंधन इतना खराब है तो फिर वो दोबारा उसी बंधन में क्यों बंधना चाहती है? शादी का बंधन तो खराब नहीं है। तो क्या मैं खराब हूं?
जिसकी वो पिछले 10 साल से पत्नी है और जिसके बच्चे की वो माँ है। मिस्टर बजाज, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप खराब हैं। न मैं खराब हूँ, न शादी का बंधन खराब है, तो फिर वो डाइवोर्स क्यों चाहती है? शायद उसे आपसे ज्यादा मेरा भाई अच्छा लगता हो। मधु, क्या इस दुनिया में तुम्हारे भाई से अच्छे और हैंडसम और लोग नहीं हैं? कई होंगे। तो जब वो उनमें से किसी एक को देखेगी तो क्या उसके साथ नहीं चली जाएगी? राधा ऐसी नहीं है। मधु, कोई भी ऐसा नहीं होता, बन जाता है। और जब कोई बुराई के रास्ते पर निकल पड़ता है तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होगा मिस्टर बजाज। राधा दीपक से प्यार करती है। राधा दीपक से प्यार करती है। पहले राधा अश्विनी कुमार बजाज से प्यार करती थी। अगर वो एक को भूल सकती है तो दूसरे को भी भूल जाएगी। उस वक्त आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं मधु। राधा अपने दिल के हाथों मजबूर है, मैं अपनी जिम्मेदारियों में जकड़ा हुआ हूं। हम दोनों का एक बेटा भी है जिसे आपने हॉस्टल में भेज रखा है। हाँ, और कर भी कह सकता था। आज ही हमारे बेटे का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो दीपक का खून कर देगा। क्या? उसने पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी। हाँ, आज ही छपी है। क्या एक मां को शोभा देता है कि वो अपने मन की खुशी के लिए अपने बेटे को कातिल बना दे? मिस्टर बजाज, बच्चे को समझाया भी जा सकता है। जब मां ही नहीं समझती तो बच्चा क्या समझेगा? बेहतर यही है कि तुम अपने भाई को समझाने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि इस आग में दोनों खानदान जल जाएं। मैं आपको समझाने आई थी मिस्टर बजाज, बट आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया मधु। नहीं मिस्टर बजाज, ऑन द कॉन्ट्ररी आपने मुझे सही क्या है और गलत क्या है ये बता दिया। एनीवे, इट वाज नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। बाय सर। एक्सक्यूज मी, मैं राधा हूँ और ये मेरा घर है। हेलो। आपने मेरे घर में आकर मुझसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं अपने घर के बाहर आपका इंतजार कर रही थी। राधा, मैं मिस्टर बजाज से कहने आई थी कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे। मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी। आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मधु। मिस्टर बजाज से मिलने के बाद मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। बाय। क्या कहा आपने मधु से? ये तुमने मधु से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं अपने घर की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। तो फिर घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार क्यों कर रही? जी नहीं, मैं उसे ये कह रही थी कि इसके बाद आइंदा वो इस घर में नहीं आए। वो खुद ही यहाँ से ये कहकर गई है कि वो अब इस बारे में बातें नहीं करेगी। क्यों? क्या कहा आपने उसे? क्या कहा? मैं पूछती हूँ क्या कहा? वो चिल्लाओ मत! चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ आपने उसे क्या कहा? मैंने उसे कहा कि राधा अपने मन की खुशी के लिए अपने बेटे को कातिल बना देगी। How dare you say that? How dare you say that? How dare you say that? Be stupid, राधा! पागलपन की हरकतें मत करो। अगर मैं पागलपन की हरकतें कर रही हूँ तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं पागलपन की हरकतें करूँ। अगर मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह गई तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें अच्छाई और बुराई की तमीज भी नहीं रही। और मैं अपने बेटे की दुश्मन भी हूँ। हाँ, तुम समझ नहीं रही हो, तुम अपने बेटे की दुश्मन हो।
मिस्टर बजाज, उधर राधा रोता है और तुमने उसको स्टॉप भी नहीं किया है। मधु, क्या हुआ मधु? मिस्टर बजाज ने क्या कहा? भैया मैं मानने लगी हूँ कि मिस्टर बजाज जो कहते हैं वो ठीक है। क्या कहते हैं वो इंसान अपने दिल से नहीं दिमाग से कहता है। मैंने आज तक इतना सुलझा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। राधा इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख होगी अगर उसने मिस्टर बजाज को छोड़कर आपसे शादी करी। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की